सिया भेज दयरी बनों में, राम सिया भेज दयरी बनों में। राम सिया भेज दयरी बनों में, राम सिया भेज दयरी बनों में, राम सिया भेज दयरी। और पापनी मैया, तू तो पेड़ को काट के उनके पत्तों का हरा भरा रखना चाहती है और मछली को जल से निकालकर उसे जीवित रखना चाहती है, जो संभव नहीं है मैया, नहीं है। हर्ष बल से दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि से कछुना बसा। और मेरा परिवार एक हंस के समान था, जिसमें राम लक्ष्मण जैसे मेरे भाई, दशरथ जैसे मेरे पिताश्री, सीता जैसी मेरी मैया, उसी वंश में तू अभागिनी मेरी माता हुई। कहते हैं विधाता पर किसी का वश नहीं चलता, नहीं चलता। बरमागत मन भई न पीरा, जरी जीव मुँह पर हो न की। और मैया, वर मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तेरी ये जीव कटके क्यों नहीं गिर गई मैया, क्यों नहीं? हो दुष्ट पापोनी के कई मैया, हो दुष्ट पापोनी के कई मैया, तू मरी नहीं तू कलहारी, राम लखन तूने बन को भेज दी, जुल्म किए बड़े भारी। वर मांगे, तूने पिता से जब वर मांगे, आंख तेरी ना फूटी, तेरी ना फूटी, जब तूने ये वर मांगे मैया, जीभ तेरी ना टूटी।
वापस लाऊं, नहीं होगा मेरा मरना। बेटा, मैंने जो कुछ किया है सब तुम्हारे लिए तो किया है, तुम्हारे लिए राज मांगा है तो तुम्ही को तो राज करना पड़ेगा। लेकिन भैया, हाय ओ बेपीर माता, तूने नास कुल का कर दिया। क्यों ना पैदा होते ही खंजर गले पर रख दिया। भाई को वनवास देके मुझको रुसवा कर दिया। शीश को काट के तूने बालों की रक्षा किया भैया। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बना। महारानी जी पाए लाग। खुश रह दासी, आ गई। हाँ महारानी आ गई मैं। आजा तुझे इनाम दे दूं। इनाम? हाँ। महारानी जी मुझे इनाम देंगी आप? हाँ आजा। अरे मैंने तो सुना है वहाँ। चल मैं वहीं आती हूँ तुझको इनाम देने के लिए। हाँ दे दो। चल अरे मालिनी। क्यों क्यों मार रही है महारानी मुझे? तूने मुझसे न जाने क्या करवा दिया। मैंने क्या करवा दिया? बेटा भरत तो आ गया है, आ गया? लेकिन जब से आया है तभी से रो रहा है। ना जाने कैसी कैसी अपशब्द वो मुझे बोल रहा है। कहता है मेरी आंख नहीं फूट गई, मेरी जीभ क्यों नहीं टूट गई, मेरे मुंह में कीड़े काहे नहीं पड़ गए। अरे दासी, तेरे कहने पर मैंने सब कुछ किया है, अब तू ही भरत को समझा। मैं समझा दूंगी। बेटा भारत लालू लू 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 लू। बेटा भारत कहाँ पर है? ये तो शत्रुघ्न है। बेटा भारत इधर। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? क्यों माँ को अपशब्द कह रहा है? अरे जो कुछ भी करवायो है बेटा मैंने ही करवायो है। हुमक लात तेहि कुबर मारा, सोने से मरते मेरी कुंवर। ए बेटा शत्रुघ्न, हुमक लात तेहि कुबर मारा। भरत दयान दीन छुड़ाई, कौशल्या पह गए दो भाई। भैया शत्रुघ्न, ये तुम क्या कर रहे हो? स्त्रियों पर हाथ उठा रहे हो? नहीं नहीं भैया, हमारे रघुवंश की यह रीति है कि हम कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं। इसीलिए चलो अब अपनी माँ कौशल्या जी के पास में चलते हैं। मात तात कहा देहु दिखाई, कहा सिया राम लखन दो भाई। हे मैया, आपके रहते अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो गया मैया। यदि ऐसा हो रहा था तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बता दिया? अरे किसी मंत्री के द्वारा मुझे खबर पहुंचाई होती तो मैं अवश्य आ जाता मैया, अवश्य आ जाता। के कई कति जन्मी जग माझा, जन्मत भई काहे नहीं बाजा। और मैंने मैया कैकेयी के गोद में व्यर्थी जन्म लिया है। यदि मैं जन्म लेते समय मर जाता तो कम से कम कहने के लिए ये तो हो जाता कि कैकेयी बाज है मैया। अजहु बच्चे अब धीरज धरहु, उसमें समझी सोच पर हरहु। पुत्र भरत, हृदय में धैर्य को धारण करो और विराजमान हो। पितयायुष भूषण बसन तात
तजे रघुबीर, विस्मय हरसना हृदय कछु, पहने बल कल चीर। तुम्हारे भाई राम ने जब पिता का आदेश सुना कि तुम्हारे पिताजी इस अयोध्यापुरी का साम्राज्य राम को देने वाले हैं, तो उस समय राम को किसी भी प्रकार की कोई प्रसन्नता नहीं हुई। और जब राम ने सुना कि उसके पिताजी ने उसे 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है, तो उसके हृदय में कोई कष्ट नहीं हुआ। अपनी माता और पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके वलकल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष वन के लिए चले गए। चले विपिनी सुन सिया पंग लागी, रही न रामो चरण अनुरागी। जिस समय राम ने पिता की आज्ञा मानकर बलकल वस्त्र धारण किए वन के लिए तैयारी की, जब जानकी ने सुना कि उसके स्वामी वन के लिए जा रहे हैं, तो उसको भी इस अयोध्यापुरी में रहना मंजूर नहीं हुआ। सोनी राम के साथ चली गई। जब लक्ष्मण ने सुना कि उसके प्राणों के आधार और उसकी माता दोनों वन के लिए जा रहे हैं, तो उसने भी रासु वस्त्रों का परित्याग किया और राम के लिए उनके साथ चले गए। यह सब भाई ने आखिन आगे, तजे न तजा मन जीव अभागे। ये सब दृश्य मेरी आंखों के सामने हो रहा था, मैं देख रही थी, लेकिन ये इतने निठुर प्राण हैं कि अभी तक निकले नहीं। जे अघिमाति पिता सुत मारे, गाय गोट मही सुरपुर जारे। जब राम वनों के लिए चले गए, लौट कर नहीं आए, तो उसकी सुध में तुम्हारे पिताजी ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। जिस प्रकार से मणिधर सर्प बिना मणि के अपने प्राणों का अंत कर देता है। वामदेव वशिष्ठ मुनि आए, सकल महाजन तुरंत बुलाए। सकल महाजन तुरंत बुलाए, सकल महाजन तुरंत। गुरुदेव, हम दोनों भाई आपको प्रणाम करते हैं। हे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी, आपके रहते ये अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। भरतलाल, अनर्थ तो बहुत बड़ा ही हो चुका है। अभी तुम्हारे पिता की मृतक देह रखी हुई है, पहले दाह संस्कार की जाए उनका। क्यों नहीं गुरुदेव? महाराज दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया श्री भरतलाल जी ने की। 13 दिन तक सारे कर्म विधिवत होते रहे। जब सभी कामों से निवृत्त हो गए, तो श्री गुरुदेव स्वामी ने एक दिन विशेष सभा का आयोजन किया, जिसमें समस्त मंत्रीगण, प्रजापुरवासी, माताएं आदि सबों को बुलाया गया। बैठे राज सभा सब जाई, हर से बोली लिए दो भाई। सभा में सभी लोग उपस्थित हुए। आए हैं सो जाएंगे
राजा रंग की फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जंजीर। दुनिया है आनी जानी, जो आया है यहाँ उसको जाना पड़ेगा, कब चला जाए कोई पता नहीं। फर्क इतना है कि कोई